केंद्र सरकार ने नवंबर की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रोसेस शुरू किया। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब कर्मचारी और पेंशनर्स में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर की तरह होता है जो कि ये तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है, पहले कितने फैक्टर रहे और 8वें वेतन आयोग कितना रह सकता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर कोई तय फॉर्मूला से नहीं निकलता, बल्कि इसे कई आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को देखने के बाद बनाया जाता है। ये महंगाई हो गया, सीपीआई और सीपीआई IW इंडेक्स, सरकारी बजट, वेतन पर कुल खर्च और प्राइवेट सेक्टर में समान पदों का वेतन, ये सभी बातें मिलकर तय करती हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है, सैलरी स्ट्रक्चर को संतुलित रखना और साथ ही कर्मचारियों को उचित बढ़ोतरी देना होता है। पिछले आयोग में देखा जाए तो 6वें वेतन आयोग ने पहले 1.74 फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया था। वहीं 7वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ। ये फिटमेंट फैक्टर इसलिए रखा गया था क्योंकि 125% डीए जोड़ने पर वेतन पहले ही लगभग 2.25 गुना हो रहा था और आयोग ने इसमें 14% की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर कुल 2.57 मल्टीप्लायर तय किया। 8वें वेतन आयोग में वे फिटमेंट फैक्टर सभी लेवल यानी कि 1 से लेकर 18 के लिए एक जैसा रहने की संभावना है। अलग अलग लेवल पर रैशनलाइजेशन इंडेक्स अलग होता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर उसके अलग होता है। साथ ही वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू नहीं होती, जैसे कि 6वें वेतन आयोग में सरकार ने आयोग से ज्यादा फैक्टर लागू किया था, उसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी कैबिनेट अपनी आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताओं के आधार पर फैक्टर बढ़ा या फिर घटा सकती है। बढ़ते डीए और 2 वार्षिक इंक्रीमेंट्स के कारण कर्मचारी का जो वर्तमान वेतन लगभग 20% तक बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए 58% डीए, 18 महीने का अनुमानित 7% डीए और 2 इंक्रीमेंट में 7%, इन सबको जोड़ने पर मौजूदा 1.58 का रेशियो लगभग 1.78 तक पहुंचता है। एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि परिवार यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.5 करने पर फैक्टर लगभग 1.98 हो सकता है और महंगाई के असर को जोड़े तो संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 तक जा सकता है। अगर परिवार यूनिट 4 कर दी जाए तो ये 2.64 तक भी पहुंच सकता है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए है तो 1.83 फैक्टर पर ये 32,940 रुपए तक और 2.46 फैक्टर पर 44,280 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं जिनकी बेसिक पे 50,000 रुपए है, उनका नया बेसिक वो 1.83 फैक्टर पर 91,500 रुपए और 2.46 फैक्टर पर 1,23,000 रुपए हो सकता है। पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी की पेंशन कैलकुलेशन का बेसिक जो है वो 25,000 रुपए और 8वें वेतन आयोग में 2.0 फैक्टर लागू होता है तो नया बेसिक पे जो है वो 50,000 रुपए होगा और नई पेंशन 25,000 रुपए यानी कि 50% तय हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।